मेरा गुरुजी पप्पू जी को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने बोल पा रहा हूँ। आने वक्त किसी ने कहा, बोला कि भाई थोड़ा हमको हंसाओ, हम बहुत दिन से हंसे नहीं। ठीक है, मैंने उसको पूछा, अरे भाई कुछ लाए हो रखने के लिए? नहीं तो अभी दे देता। किसी के पास जाओ और फटाक से अचानक से उसका आंख में उंगली घुसा दो, वो रोने लगेगी। लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कुछ तो सोचना पड़ेगा हंसाने के लिए। चलो देखते हैं। हमारे गांव में एक लड़का था, वो दिल्ली में रहता था। उसका नाम टाकला। वो टकले हम ऐसे बुलाते हैं उसको। वो दिल्ली में काम करता है। उसका बीमार क्या है, रोग क्या है, वो जितना बार भी गांव को आता, जो चीज़ वो नया लाता है वो गांव वालों को थोड़ा स्टाइल से दिखाता है। मान के चलिए वो नया डिजाइन शर्ट। और टकले ये क्या है, वो बोलता है, किसी ने पूछा उसको, यू डोंट नो दैट इज शर्ट, तुमने कभी देखा नहीं, ये दिल्ली में मिलता है। ऐसे ही वो फिर चला जाता है। किसी ने अगर नहीं पूछता है तो ऐसे दिखाता है। कोई इसको पूछना चाहिए ये क्या है। फिर एक दिन वो छुरा लेके आता है, फटक से निकल जाता है वो ऐसे वाला छुरा। अगर हम स्विच दबाते हैं, ऐसे वाला छुरा वो लेके आता है दिल्ली से, लोगों के सामने निकल देता है। लोग ऐसे डर जाते हैं, उसको पूछने लगते हैं लोगों, कहाँ से मिला, तुमने कभी देखा नहीं, ये दिल्ली से मिलता है, दिल्ली में तुमने कभी देखा नहीं, दिल्ली से मिलता है। अच्छा ठीक है, कंघी हो गया, छुरा हो गया, साठ हो गया, शू हो गया, सब हर चीज सब अपना अपना नया डिजाइन चीजें लाता है और गांव वालों को दिखाता है। एक दिन वो टोपी लेकर आया, टोपी पहन के चल रहा है, इधर रास्ते पर चल रहा है। अगर किसी को दिखाना होता है तो थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा फिरा के थोड़ा चलना होता है। एक लड़का ने आके पूछा, क्या है भाई ये, कहाँ से ये चुराया? चुप है साला, ये मैंने चुराया नहीं, दिल्ली से खरीदा हूँ, तुमने कभी देखा नहीं, ये टोपी है नया स्टाइल। एक दिन टकला ट्रेड फेस्टिवल में घूम रहा है, सोच रहा है कि क्या लूंगा। बहुत कुछ चीजें मैंने लिया, गांव वालों को दिखाया, और मैं क्या लूंगा। वो वैसे घूम रहा है, गाना गा रहा है, चुरा के दिल मेरा। घूमते घूमते चला गया। दूर से देखा छोटा छोटा पेट लटका हुआ है। उसके पास गया और पूछा, भाई ये क्या है? भाई ये चोड़ी है, इसको चोड़ी बोलते हैं, ये अंडरवियर है, ये अंदर कम्बल है, अंदर कम्बल पहनने से अच्छा लगता है। अच्छा कितना रुपया? 100 रुपये 12 पीस। इतना सस्ता यहाँ, ये दिल्ली है। ऐसे वो सोचा, ये कैसे पहनते हैं, कैसे, बस इसको पहनने से थोड़ा आराम लगता है। वो सोचा कि साला ये तो नया चीज है, मैंने तो कभी देखा नहीं, और गांव वाला भी वो कभी देखे ही नहीं। नया चीज, इसको चोड़ी बोलते हैं, अंडरवियर। क्या करेगा? चलो ऐसे दो 100 रुपया लो, रेड ब्लू व्हाइट करके वो 12 पीस लेके आया घर को। घर को आने के बाद वो क्या करेगा, कैसे दिखाएगा, वो कैसे दिखाएगा? सोचते सोचते दिन रात हो जा रहा था। वो साला 1 नंबर 420 है, जैसे भी करके वो दिखाएगा। बस वो एक टूप पहना, एक पीस वो पहन के बाहर निकल के आए। अंडरवेयर पहन के टिफिन सेंटर को आया, टिफिन खाया। वो सोच रहा है कि खा तो रहा है, लेकिन उसका माइंड और कहीं पे है। उस टाइम वो सोचा कि बिना सिलाई वाला लुंगी पहनेगा और खाने के बाद वो मुंह को पोंछेगा। फिर घर गया और टिफिन खाया। टिफिन खाने के बाद वो पहले तो कंघी लाता था, साड़ी लाता था, टोपी लाता था, शर्ट लाता था, हर चीज दिखा रहा था। लेकिन वो अभी अंडरवियर लाया है, इतना दूर से दिल्ली से लाया है, तो कैसे दिखाएगा? उसका मन में वो एनी टाइम टेंशन में रहता है, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। टिफिन सेंटर गया और कुछ लोग 10-12 लोग बैठे हुए हैं। 10-12 लोग के सामने गया। वो तो खा चुका है,
और उसके सामने गया और उसका लुंगी को पकड़ा, ऐसे करके ऐसे पूछा जैसे कि वो जो अंडरवेयर पहना है वो जो 12 लोग उधर बैठे हैं उसको दिखे। ऐसे करके ऐसे वो मुंह को पोंछ रहा है, नहीं दिख रहा है तो फिर ऐसे करके ऐसे वो मुंह को साफ कर रहा है। किसी ने कहा, ओ टाकले ये क्या है बे? वो टाकले बोल रहा है, यू डोंट नो, तुमने कभी देखा नहीं, ये दिल्ली में मिलता है, दिस इज कॉल्ड चोड़ी। फिर आगे चला जाता है, कहीं पर भी जा रहा है, जो चीज खाता है बस बिना सिलाई वाला लुंगी को ऐसे पकड़ता है, पकड़ के ऐसे मुंह को पोंछता है। अगर नहीं दिखता है, पूछते पूछते थोड़ा ऐसे बेंड हो जाता है जैसे कि वो दिखे, सामने वाला दिखना चाहिए। दिखने के बाद वो पूछे कि ये क्या है। बस ऐसे ही चलते गया, दिस इज ए चोड़ी, तुमने कभी देखा नहीं, यू डोंट नो, ये दिल्ली में मिलता है। ऐसे करके वो हैबिट हो गया। एक दिन क्या हुआ, घूम रहा था, उसका अंकल ने फोन किया कि ओ भांजे कहाँ पे हो, हमारा 20 तारीख को शादी है और आ जाओ। एक मौका मिल गया उसको कि उधर तो शादी हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बस उसी टाइम मैं दिखाऊंगा बस अपना वो नया वाला चीज़, उस जगह में बहुत फेमस हो जाऊंगा। ठीक है, उधर चला गया, बहुत सारे लोग आए हैं, खाना पाना सब खा लिए हैं सब लोग, जो चीज़ वो लाया है उसको सब लोग को दिखाना है। उसका मन में वो चल रहा है कि कैसे मैं दिखाऊं ये चीज़ सब लोग को। ठीक है, वो खाना खा लिया, जल्दी वो खाना खा लिया और लोग भी खा लिए। और खाने के बाद वो जिस तरफ लोग सब बैठे हुए हैं उसका अपोजिट साइड वो खड़ा होके उसका बिना सिलाई वाला लुंगी को ऐसे पकड़ा, फिर ऐसे पूछने लगा। उस दिन वो चोड़ी, जिस दिन वो अंकल का घर आ रहा था उस दिन थोड़ा जल्दी रहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिखाना है ना, इसलिए थोड़ा वो कैसे दिखाऊं करके थोड़ा टेंशन में था वो। ठीक है, उस दिन वो जब आ रहा था इधर अंकल का घर, उस टाइम वो चोड़ी पहनना भूल गया, चोड़ी उधर रह गया, वो ऐसे ही अंकल का घर चला। अगर किसी ने उसको नहीं पूछ रहे हैं तो फिर इतना में तो वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो माइंड में सोच रहा है कोई ना कोई तो बोले ये क्या है। तो कोई भी नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा ऐसे डाउन होके ऐसे मुंह को साफ कर रहा है। फिर भी कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। उसका बूढ़ी माँ था, वो देख रहा है वो क्या कर रहा है, क्या रिश्तेदारों को बोल रहा है कि ऐसे करके, भाई थोड़ा उसको कुछ कहो ना, क्या कर रहा है क्या। दादी माँ आए उसके सामने, वो ऐसे करके ऐसे हुआ है, ऐसे मुंह को साफ कर रहा है वो, किसी ने भी नहीं पूछ रहा है। तो उसी टाइम दादी जी ने आया, पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो। टाकला ने कहा, ये क्वेश्चन सीधा करो, क्वेश्चन ठीक से पूछो ये क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, पूछो ना ये क्या है। तुम पूछोगे तो ये क्या है मैं तो बोलूंगा ना, पूछो क्या है पूछो। उसके मुताबिक दादी ने पूछा क्या है बेटा। उसके बाद वो ऐसे खड़ा हुआ ये दादी माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गए हो, तुमको पता नहीं, दिस इज ए चोड़ी, यू डोंट नो, दिल्ली में मिलता है, ये तो एक दिख रहे हो, घर में और 12 ठू है। फिर से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं भी लगा हो फिर भी कमेंट करें, उससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो मैंने कैसे बनाया है। नेक्स्ट मैं इससे और भी बेहतर वीडियो बनाऊंगा और आपको एंटरटेनमेंट करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर से नमस्कार, बाय बाय।